नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल्स, जो हम पढ़ चुके हैं, और आज पढ़ेंगे लेग्यूम्स के बारे में। ठीक है, सीरियल्स का आप देखना हो तो पिछली वीडियो में देख लीजिए। अगर किसी भी आपको क्रॉप्स में डिटेल में पढ़ना हो तो मैं अभी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके लिए मैं जैसे जितने भी एग्रोनॉमी क्रॉप्स हैं उनका डिटेल में हम कल्टीवेशन देखेंगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, आज लेग्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेग्यूम्स। तो इसका मैंने ये नोट्स बनाया है, इसको आप देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है। लेग्यूम्स मतलब पल्सेस आर एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया दैट प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। जितने भी पल्सेस हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, जो हमारे मृदा का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल करने के लिए कि अगर आप कोई सीरियल्स उगाएं उसके बाद पल्स उगाएं, क्योंकि सीरियल्स में जितने भी होते हैं नाइट्रोजन यूज होते हैं और सीरियल्स होता है उसको फिक्स कर देता है। फिर उसका सब्जियां, तो मतलब ये फसल चक्र अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मिट्टी रहता है उसकी उर्वरक क्षमता जो है बढ़ जाती है और मेंटेन रहती है। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दालों का जो प्रोडक्शन और कंज्यूमर जो है वो हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है पूरे विश्व में। ठीक, pulses are mainly grown in rain-fed areas, marginal lands, and are often cultivated as intercrops with cereals and oilseeds। cereals और oilseed के साथ इसको intercropping में यूज करते हैं, और उसके बाद रेनफेड एरियाज और मार्जिनल लैंड्स में इसको अच्छे से इसकी बुआई की जाती है। अब देखते हैं मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया इंक्लूड्स चिकपी मतलब ग्राम चना, पिजन पी मतलब अरहर तूर, लेंटिल मसूर, ग्रीन ग्राम मूंग, ब्लैक ग्राम उड़द, पी मतलब मटर, फिर हॉर्स ग्राम, इसको घोड़े खाते हैं, फिर लेथरस मतलब खिसारी। ठीक, ये सारे आपके लेग्यूम्स हो गए। ठीक, बहुत ही बेसिक चीजें बताते चले, इसमें कोई डिटेल वीडियो नहीं है मेरा ये। इस वाले में बस हम ऊपर से बस जो चीजें आपको बिगनर्स के लिए, जो चीजें इनिशिएट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एटलीस्ट जो बिगनर्स हैं वो पढ़ें। अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे पल्सेस का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है आपको, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, देखते हैं रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पल्सेस इन इंडिया। सेंट्रल इंडिया में लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग रीजन्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ब्लैक कॉटन सॉइल एंड मीडियम ब्लैक सॉइल, सेमी एरिड क्लाइमेट और मोस्टली रेनफेड एग्रीकल्चर। ये इसके कारण से यहाँ पे इसकी पैदावार ज्यादा होती है। ठीक, तो मेजर पल्सेस क्या है इसमें, चिकपी मतलब ग्राम, पिजन पी अरहर, और ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम। ठीक, यहाँ पे बुआई होती है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, मध्य प्रदेश है नोन एज पल्स बाउल ऑफ इंडिया। एमपी को कहते हैं दालों का कटोरा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पैदावार होती है दालों की वो एमपी मध्य प्रदेश में होती है। सेकंड क्या है नॉर्थन इंडिया में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। मेजर पल्सेस क्या है, ग्राम, मसूर और फील्ड पी। रीजन फॉर कल्टीवेशन फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है सबसे ज्यादा, सुटेबल विंटर रबी क्लाइमेट। ठीक, इसके कारण से यहाँ पे पैदावार अच्छी होती है। इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड आर द मेजर पल्स ग्रोइंग जोन्स। ठीक, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, वेस्टर्न इंडिया में क्या है, राजस्थान और गुजरात। वेस्ट में ये दोनों संभालते हैं। मेजर पल्स क्या है कि मोथ बीन है, ग्रीन ग्राम मूंग, चिकपी और पिजन पी। रीजन क्या है, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। ठीक, और चौथा पॉइंट है साउथर्न इंडिया। स्टेट्स कौन कौन से इसमें आते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। मेजर पल्सेस होती हैं पिजन पी जो अरहर कहते हैं इसको, ब्लैक ग्राम उर्द, ग्रीन ग्राम मूंग और हॉर्स ग्राम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोस्टली रेनफेड फार्मिंग, पल्सेस ग्रोन इन खरीफ एंड रबी सीजन्स। इसका ये थोड़ा इसी कारण से यहाँ पे इसको उगाया जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में क्या, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये चारों जगह आते हैं ईस्टर्न इंडिया में। मेजर पल्स कौन सी है, लेंटिल मतलब मसूर, फिर लेथर मतलब किसारी, और फिर थर्ड क्या है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों यहाँ पे उगता है, पल्सेस ग्रोन आफ्टर राइस हार्वेस्ट, राइस मतलब फॉलो एरिया, मतलब चावल उगाने के बाद फिर दालों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक, अब क्रॉप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर पल्सेस। पल्स क्रॉप कौन कौन सी, चिकपी का है एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अरहर का कहा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, उत्तर प्रदेश। लेंटिल मसूर का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। मूंग का राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उर्द का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब फील्ड पी में करेंगे, फील्ड पी का रहेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार।
हॉर्स ग्राम का कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब आपने नोटिस किया होगा कि यूपी हर जगह आ रहा है, यूपी यूपी यूपी। एक में मतलब मूंग में मूंग, और आपका जो ये है हॉर्स ग्राम, इन दोनों को छोड़कर सारे जगह पे इसको उगाया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर पल्सेस। पल्स को उगाने के लिए, दलहनी फसलें उनको उगाने के लिए कौन सा क्लाइमेट कंडीशन सही रहेगा? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। रेनफॉल जो होना चाहिए वो 400 से लेकर 700 मिलीमीटर में होना चाहिए। सॉइल जो होना चाहिए वो वेल ड्रेन्ड, लोमी टू ब्लैक सॉइल होना चाहिए। मोस्टली ग्रोन इन रेनफेड कंडीशन। इंपॉर्टेंस ऑफ पल्सेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, improve soil fertility through nitrogen fixation, major protein source in Indian diet, important cash crop for small farmers, suitable for crop rotation and intercropping। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट ये है। अब एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया करता है पूरे विश्व में। मध्य प्रदेश इक्वल टू पल्स बाउल ऑफ इंडिया। पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रेनफेड एरियाज। मेजर पल्स क्रॉप कौन है? ग्राम, अरहर, मूंग, उर्द और लेंटिल। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं केवल और केवल आपको पढ़ाने वाला हूं ASRB नेट का पूरा टॉपिक वाइज डिस्कशन, ठीक है। तो उसमें आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा एक बार में। फिर मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, मैं सेकंड एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जितने भी क्रॉप एग्रोनॉमी से रिलेटेड है उनसे मैं सारा डिटेल में आपको आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद। ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना और अपने बड़ों का सम्मान करिए। धन्यवाद।